साथियों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9, जिसमें बताया गया है कि कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृत के आधार कि अगर कोई सूचना नहीं दी जा सकती है तो उसके आधार बताने होंगे। इसमें धारा 8 जो पिछले बताया था, पिछले अपने इसके पिछले भाग में, तो उसमें 8 के उबंधों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सेवा ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिपिकार का उल्लंघन अंतर्भित करेगा। तो अगर वो सूचना हम नहीं दे सकते हैं, विभाग नहीं दे सकता है, तो उसको वो यहाँ पर ये बताया जाएगा, उसका कारण बताया जाएगा। और अब अगला है सूचना धारा अधिनियम की धारा 10। तो 10 में क्या बताया गया है? इसमें 10(1) के अंतर्गत है, जहां सूचना प्राप्त अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि ऐसी सूचना के संबंध में जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। और ये बताया जाएगा कि मानिए पूरी सूचना नहीं मिल सकती है, लेकिन उसका कुछ भाग अगर मिल सकता है तो वो बताया जाएगा कि ये उपलब्ध कराई जा सकेगी। और जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है, कोई जो छूट प्राप्त में नहीं है, और ऐसी सूचना प्रकट किया जाने छूट प्राप्त है, तो ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त अंतर्विष्ट है, ऐसे रूप से पृथक की जा सकती है। वो अलग कर करके, मतलब 5 अगर सूचना आपने मांगी है तो उसमें से 5 बिंदुओं में से अगर 2 सूचना उनके पास में है तो 2 सूचना वो उन बिंदुओं की देंगे और बाकी लिख कर देंगे कि ये उसके से बाधित है, तो इसलिए ये सूचना नहीं दी जा सकती। और धारा अधिनियम की धारा 10(2) के तहत में जहां वो धारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदित की जाती है, वहां स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि का अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही इस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकट से छूट प्राप्त है पृथक करने के बजाय उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये उस पर लिखा जाएगा कि ये सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। और 10(ख) के तहत निश्चय के कारण जिसके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री कृत जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है कि विनिश्चय करने वाले का व्यक्ति नाम पदनाम, ये सूचना बाकी सूचना जो हमारे पास अन्य बिंदुओं की है वो फला अधिकारी फला पदनाम वहाँ से मिलेगी, तो वो बताएंगे। फिर 10(घ) इसके अंदर संगठित फीस के ब्यौरे कि अगर कोई फीस उसमें है, कितने कॉपी ली जाती है, तो उसका कुछ फीस का ब्यौरा भी बता सकते हैं कि इतने रुपए जमा कर करके और सूचना वो प्राप्त हो जाएगी। 10(अंगा) सूचना के भाग को प्रकट नहीं किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्वलोकन के बारे में कि पुनर्वलोकन फिर से अवलोकन किया जाए के बारे में एक अधिकार प्रसारित फीस की रकम कराया गया, पहुंच का प्रारूप कि सूचना कहाँ मिलेगी, उसका सूचना का प्रारूप क्या होगा, अपील करेंगे। तो यथास्थिति जैसे धारा 19 के तहत में प्रथम अपील की जाती है, तो 19(1) के अधीन वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियाँ, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुँच का प्रारूप भी है, तो वो बताया जाएगा कि कहाँ अपील आप करेंगे और वहाँ से आपको सूचना प्राप्त होगी। तो ये इसमें यही है कि सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं नहीं दी गई हैं, और 8 में धारा 8 में वो सूचना उसको बाधित थी कि देश की स्वतंत्रता कोई सुरक्षा संबंधी या जैसा बताया गया था, तो ऐसी कोई या कोई व्यक्तिगत है, तो वो सूचनाओं को इसमें बताया जाएगा कुछ भाग को जहाँ पर दिया जा सकता है, पूरी सूचना न दे करके, तो जितने भाग दिया जा सकता है वो उसमें पृथक्करणीयता में आएगा। धारा जो 10 है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10 जो पृथक्करणीयता इसे कहते हैं कि मतलब पूरी सूचना से अलग कर करके जितनी सूचना दी जा सकती है वो सूचना दी जाए, ताकि उसको कुछ सूचना मिल जाए तो उसी से वो अपना फिलहाल कुछ निष्कर्ष निकाल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम और बताते रहेंगे। ये आपका जो है 8वां आज भाग है, और बाकी आपको हम क्रम से पूरे इसके सूचना का अधिकार जो कानून बना है उसके पूरे सभी भागों को आपको बताएंगे क्रम से। कृपया आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें जो
आपके सुझाव हो वो हम इसको आगे जोड़ते हुए आगे और उसमें शामिल करेंगे।